हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जो देखिए, कृष्ण और कर्ण के बीच रिश्तों के हम कुछ महत्वपूर्ण रहस्य बताएंगे आपको। आखिर कर्ण और कृष्ण के 5 ऐसे राज कौन से थे? देखिए, बहुत ही अनूठा रहस्य है दोस्तों। पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो ध्यान से सुने, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण का भाई था कर्ण। कैसे? देखिए, कुंती पुत्र कर्ण एक महान योद्धा थे जो कौरवों की ओर से लड़े थे। कुंती श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन और भगवान कृष्ण की बुआ थी। कुंती का पुत्र होने के कारण कर्ण भगवान श्री कृष्ण के क्या हुए? भाई। फिर देखिए, कृष्ण के कारण ही गंवाना पड़ा कर्ण को कवच और कुंडल। कैसे? कृष्ण के कारण ही कर्ण को अपने कवच और कुंडलों को इंद्र को दान देने पड़े थे। दरअसल श्री कृष्ण ने ही अपनी नीति के तहत इंद्र से कहा था कि तुम ब्राह्मण वेश में कर्ण के द्वार जाओ और उससे दान में कवच और कुंडल मांग लो, क्योंकि यदि महाभारत के युद्ध में कर्ण के पास कवच और कुंडल होते तो उन्हें हराना बहुत मुश्किल था। अब देखिए, कृष्ण ने ही कर्ण को बताया था कि तुम कुंती पुत्र हो। कैसे? जब पांडवों का वनवास और अज्ञातवास समाप्त हो गया, तब श्री कृष्ण ने इस विनाशकारी युद्ध को टालने के लिए विराट नगर के जो पांडव के दूत के रूप में चलकर हस्तिनापुर की सभा में आकर पांडवों के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे। लेकिन जब दुर्योधन ने ये कह दिया कि बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा, तो श्री कृष्ण युद्ध को अवश्य भावी मानकर वापस चल दिए थे। मतलब दुर्योधन ने कह दिया था कि मैं सुई की नोक के बराबर भी आपको भूमि नहीं दूंगा। कहते हैं कि उस समय हस्तिनापुर से बाहर बहुत दूर तक छोड़ने के लिए श्री कृष्ण के साथ कर्ण आए थे। उस एकांत में श्री कृष्ण ने कर्ण को बता दिया था कि वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है। यह सुनकर कर्ण के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई और वो अवाक रह गया। श्री कृष्ण ने एक बार फिर कहा, हे कर्ण, तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो और तुम्हारे पिता शूरदेव हैं, इसलिए तुम्हें युद्ध में पांडवों का साथ देना चाहिए। कर्ण को इस सत्य का जब पता चला तो कर्ण ने तब इस नीतिकार कृष्ण को जो कुछ कहा था वह बड़ा ही मार्मिक था। कैसे? उस दानवीर के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा करने वाला है। उसने कहा, हे मधुसूदन, मेरे और आपके बीच जो भी गुप्त मंत्रणा हुई है इसे आप मेरे और अपने बीच तक ही रखें, क्योंकि यदि जितेंद्रीय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर यदि जान लेंगे कि मैं कुंती का बड़ा पुत्र हूँ तो वे राज्य ग्रहण नहीं करेंगे। कर्ण ने आगे कहा कि उस अवस्था में मैं उस समृद्धशाली विशाल राज्य को पाकर भी दुर्योधन को ही सौंप दूंगा। मेरी भी यही कामना है कि इस भूमंडल के शासक युधिष्ठिर ही बने। फिर देखिए, कहते हैं कि कर्ण का वध श्री कृष्ण ने ही करवाया था। कैसे? युद्ध के 17वें दिन शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया था। उस दिन कर्ण और अर्जुन के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण अपने रथ को उस ओर ले जाते हैं जहां पास में ही दलदल होता है। कर्ण का सारथी यह देख नहीं पाता है और उससे रथ में एक पहिया जो था वो दलदल में फंस जाता है। रथ में फंसे हुए पहिए को कर्ण निकालने का बहुत प्रयास करते हैं। इसी मौके का लाभ उठाने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन से तीर चलाने को कहते हैं। बड़े ही बेमन से अर्जुन असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर देता है। इसके बाद कौरव अपना उत्साह हार बैठते हैं और उनका मनोबल टूट जाता है। फिर शल्य प्रधान सेनापति बनाए जाते हैं, परंतु उनको युधिष्ठिर दिन में अंत में मार देते हैं। अब देखिए, कृष्ण ने ली कर्ण की परीक्षा। कैसे? कहते हैं कि कर्ण जब अंतिम सांसें ले रहे थे तब भगवान कृष्ण ने उनकी एक अंतिम परीक्षा ली। वे उनके पास पहुंचे और कहा कि तुम एक दानवीर हो, क्या तुम मुझे कुछ दान दोगे? कर्ण के पास उस वक्त कुछ नहीं था। फिर उसे ध्यान आता है कि मेरा जो दांत है वह सोने का है। उसने मरने की हालात में भी एक पत्थर से अपना दांत तोड़कर कृष्ण को दान स्वरूप भेंट कर दिया। यह देखकर भगवान कृष्ण भाव विह्वल हो गए और उन्होंने कर्ण से कोई भी 3 वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने कृष्ण से 3 वरदान मांगे। क्या? कृष्ण जब अगला जन्म ले तो सूत लोगों के उद्धार का कार्य करें। दूसरा वरदान मांगा कि कृष्ण अगले जन्म में वहीं पैदा हों जहां कर्ण हो। तीसरा वरदान ये था कि कर्ण ने यह मांगा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसी जगह किया जाए जहां कोई पाप न हुआ हो।
इसी वजह से कहते हैं कि कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों से ही किया था। तो देखिए, कृष्ण और कर्ण के बीच ऐसे महत्वपूर्ण रहस्य थे। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।